नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और बात करते हैं आज आइडिया वोडाफोन पर कि क्या कुछ हो रहा है। एफपीओ से ये शेयर चर्चा में आ चुका है और लगातार इसमें डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ खबरें डेवलप हो रही हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण खबर डेवलप हुई। आज सुबह ही सुबह कंपनी के शेयर पर एक ब्लॉक डील हुई जिसमें कि 2.8% हिस्सा बेचा गया एटीसी के द्वारा। एटीसी एक इनका पुराना वेंडर था जिसके पास कन्वर्टेबल होकर शेयर मिले थे। उनके पास जो हिस्सा था वो 2.8% हो गया था। उन्होंने हिस्सा बेच दिया। ये जो हिस्सा बेचा उन्होंने 12 रुपये 70 पैसे प्रति शेयर के भाव पर बेचा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये नहीं था कि सेलर कौन था, इंटरेस्टिंग ये है कि बायर कौन था और उनको लेकर खबरें क्या आ रही हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट कहती है, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कहती है कि जीक्यूजी पार्टनर ने यह हिस्सा खरीदा है 2.8%। हो सकता है इसमें से कुछ पार्शियल खरीदा हो सकता है कि पूरा का पूरा 2.8% जीक्यूजी ने खरीदा हो। अगर हम 2.8% पूरा हिस्सा मान लेते हैं तो डील वैल्यू करीब 1828 करोड़ रुपए बैठती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीक्यूजी पार्टनर ने ऑलरेडी कंपनी के एफपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पर 1348 करोड़ रुपए लगाए थे। एंकर बुक में कंपनी ने पहले ही 5400 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। उसके बाद जो टोटल एफपीओ का पार्ट था उसमें से 5400 करोड़ अलग कर दीजिए तो बाकी जो पार्ट था वो कंपनी ने आम निवेशक और बाकी प्लेयर से जुटाया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जीक्यूजी पार्टनर की ये एफपीओ में जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे भी बड़ी हिस्सेदारी खरीद हो जाएगी अगर इन्होंने पूरा हिस्सा खरीदा है। अब अगर देखें तो जीक्यूजी पार्टनर्स का नाम आजकल क्यों फेमस हो गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अदानी ग्रुप में जब नैया उनकी डूब रही थी, जब प्रॉब्लम में चल रहा था अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, तो सबसे बड़े निवेशक के तौर पर जीक्यूजी ने ही निवेश किया था और बहुत पैसे भी बने हैं उनके। जब अदानी एंटरप्राइजेज 1100-1200 की रेंज पर आ गया था, अदानी पोर्ट 300 के आसपास आ गया था, तब वहाँ से खबरें आईं कि उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया और वहाँ से ही उस कंपनी का टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दिया। तो ये अब आइडिया में इन लेवल्स पर जीक्यूजी का ये एग्रेसिव मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ये इस कंपनी को टर्न अराउंड कर सकता है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन गया है। क्योंकि अगर उन्होंने 1348 करोड़ के बाद ये 1800 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट कर देते तो उनकी लगातार कंपनी में होल्डिंग बढ़ती चली जाएगी और 11 रुपये पर एफपीओ और वहीं 12 रुपये 70 पैसे पर ये डील, तो कहीं ना कहीं वो एफपीओ प्राइस से भी करीब करीब 10% से ज़्यादा की वैल्यू पर ये शेयर उठा रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर देखें तो हमने जानकारों से भी बात की और शरद मिश्रा की राय है इस काउंटर पर कि 22 रुपये के लक्ष्य के लिए इस काउंटर को अप्रोच किया जा सकता है। कोई भी डिप इसमें खरीदारी का ही मौका होगा। तो एफपीओ के बाद ये बड़ा डेवलपमेंट और इस बड़े डेवलपमेंट का फायदा आप उठा सकते हैं। अगर ये डील कंफर्म हो जाती है कि जीक्यूजी ने ये स्टेक उठाया तो इस काउंटर के लिए हो सकता है कि आने वाले दिन पॉजिटिव साइड पर रहे, ऐसा जानकार मानते हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।